विशाल नाम का व्यक्ति 7 माह के बाद अपने परिवार में लौट रहा था। विशाल शहर के बाहर नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पूरा पैसा इकट्ठा करके वह अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे। विशाल रेलगाड़ी से अपने घर का सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंखों में नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक व्यक्ति और भी था जो सोया नहीं था। उसकी बर्थ के सामने वाली बर्थ पर ही वह व्यक्ति बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वह ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही है। विशाल को लगा कि वह क्यों ना अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करके अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ विशाल ने उसे पुकारा। भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को अनसुना सा करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई साहब। दूसरी आवाज़ पर उसने किताब नीचे करके विशाल को गुस्से से देखा। इस बार विशाल सोच में पड़ गया और बोलने लगा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? तो वह व्यक्ति बोला, भाई साहब, आपको नींद नहीं आ रही है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे अपना किताब पढ़ने दो। विशाल मुस्कुराकर उससे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? तो उसने बोला, मेरा नाम सूर्य प्रताप है और आप मुझे अब किताब पढ़ने दो और आप सो जाओ। फिर विशाल की लेटे लेटे आँख लग गई और वह सो गया। उसके सामने बैठे हुए व्यक्ति ने किताब पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर बाद जब विशाल की तरफ देखा तो उसने देखा कि विशाल सो गया है। तो उसने विशाल को आवाज़ लगाई, भाई साहब, क्या सो गए हो आप? तो उसने देखा कि विशाल की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई, वो नहीं उठा। उसने दोबारा आवाज़ लगाई, भाई साहब, सो गए हो क्या आप? तो विशाल ने बोला, नहीं, मेरी आँख लग गई थी, आप बात करना ही नहीं चाह रहे थे। विशाल ने सामने बैठे हुए व्यक्ति से पूछा, क्या आप भी अपने घर जा रहे होगे? तो उस व्यक्ति ने विशाल से बोला, नहीं। तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में उससे कहा। प्रताप ने बोला, जी हाँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। फिर विशाल उससे कहने लगा, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात ही कर लूँ। प्रताप बोला सर हिलाते हुए, अच्छा अच्छा। फिर बातों का सिलसिला
इसी तरह चलता रहा। फिर विशाल बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? हाँ, प्रताप अपने छोटे से उत्तर में बात को पूरा किया। मगर कैसे? विशाल बोला, क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न पर प्रताप ने चंद लम्हों तक उसे ध्यानपूर्वक इसी तरह देखा, मानो उससे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने के स्थान पर प्रताप ने किताब अपने चेहरे के सामने की और उसे पढ़ने लगा। विशाल ऐसा देख उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि प्रताप ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं देकर अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया। इस बार विशाल ने भरपूर संकोच से भरे स्वर में कहा, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया भाई साहब। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा विशाल के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उस चेहरे को देखकर अपने प्राण भी गंवा बैठे, हैरानी की बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखते ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ आ गया हो और विशाल की हवाइयाँ उड़ने लगी थी। विशाल ने हथेली अपने बर्थ को पकड़ लिया और उसकी तरफ देखा तो उसके लंबे लंबे दांत और बड़े बड़े बाल और खौफनाक चेहरा देखकर वह घबरा गया। उसकी सांस ही थम गई थी, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर बैठा रहा, कुछ ना कर सका। उसके सामने बैठा डरावना चेहरे वाला लंबे लंबे बाल वाला भूत ठहाके लगाकर बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीज़ें मौजूद हैं। क्या तुम सचमुच भूत हो? विशाल ने उससे पूछा। तो प्रताप बोला, अब भी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? कोई बात नहीं, मैं जब तेरा खून पीऊँगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी घर पे मेरा इंतज़ार कर रही है। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छीन जाएगा। मुझे जाने दो। कहते हुए विशाल अपने स्थान से सरकने लगा। वह भूत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठे रहकर उसके हाथ को उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वहीं बैठे रहकर उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उस उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले हैं। अब उसे यह समझने में ज़्यादा वक्त ना लगा। ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी है। वो एकदम घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि यह तो एक ख्वाब है। और उसके सामने बैठे व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब, क्या हो गया? क्या आप कोई ख्वाब देख रहे थे? तो विशाल घबराता हुआ उठा और उसने देखा कि हाँ, ये तो ख्वाब है।
तो उसकी जान में जान आई और फिर वो सो न सका और उसका स्टेशन आ गया और वह अपने घर के लिए उतर गया। इस ख्वाब ने उसको बहुत ज़्यादा डरा दिया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरह से और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।